हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ आज क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो और इतिहास हमारे एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतिहास की भंडारा है, मतलब समझो भंडारा। चलिए तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें हम, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है मित्र, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ कौन कब था मित्र? प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और साथ में बात करें हम, तो ये किसके बीच में? तो अंग्रेज अंग्रेज और कौन? बंगाल के नवाब के साथ हुआ था। किसका? बंगाल के नवाब के साथ, बंगाल का नवाब के साथ हुआ था। ठीक है, इसमें हुआ क्या? तो इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव क्या कर रहा था? इसको नेतृत्व कर रहा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। और बंगाल के नवाब इधर थे। जीता कौन? तो अंग्रेज क्या हुआ? जीत गया। अंग्रेज क्या हुआ मित्र? जीत गया। ठीक है, अंग्रेज क्या हुआ? जीत गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था मित्र? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था। ठीक है, समझ में आया ना? विलियम बेंटिक। और अगर हम बात करें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। और अगर हम बात करें भारत का, बंगाल का कौन मित्र? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करें क्या, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था मित्र? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मित्र? डुप्ले को कहा जाता है। डुप्ले को कहा जाता है। और अगर हम बात करें मित्र, तो सबसे ज्यादा यूज कौन किया इसका? तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका कौन किया? तो वैलेजली। सबसे ज्यादा यूज कौन किया मित्र? सबसे ज्यादा यूज कौन किया इसका? कौन? सहायक संधि का सबसे ज्यादा यूज कौन किया? तो वैलेजली ने किया। कौन किया? वैलेजली ने किया। और बात करें अगर हम मित्र, और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और रैयतवाड़ी का रीड और मुनरो को कहा जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते करते किसका, तो सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मित्र? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगर इसकी आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो गया? कॉर्नवालिस। किसको? कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है मित्र? सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। और अगर हम बात करें क्या, तो इसमें कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। पुलिस का जनक भी किसे कहा जाता है? पुलिस का जनक भी इसे ही कहा जाता है। पुलिस का जनक इसे ही कहा जाता है। साथ ही साथ अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी इसे कहा जाता है। किसे? अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी इसे ही कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको? तो कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। और अगर बात करें हम, तो भारत के स्टील फ्रेम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मित्र? भारत का स्टील फ्रेम किसे कहा जाता है? और ये कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल। भारत का स्टील फ्रेम डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं मित्र? 21 अप्रैल को भारत का स्टील फ्रेम डे मनाते हैं। और स्टील फ्रेम डे कौन? भारत का स्टील फ्रेम डे। ठीक है, स्टील फ्रेम डे किसको? तो इसको पुलिस के, मतलब सिविल सर्विस को क्या कहा गया? सिविल सर्विस को क्या कहा गया? तो स्टील फ्रेम कहा गया। भारत का स्टील फ्रेम डे का स्टील फ्रेम कहा गया। और ये किसको कहा जाता है? स्टील फ्रेम वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई
पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्र? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया। तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 में। कब मित्र? 1896 में गाया गया। 1896 में कहा? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और अगर हम बात करें तो उस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे मित्र? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें हम, अगर अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष थे कौन मित्र? तो रहीमुतुल्ला, डॉक्टर रहीमुतुल्ला। कौन थे? डॉक्टर रहीमुतुल्ला। कौन मित्र? रहीमतुल्ला। समझ में आ रहा है ना? रहीमतुल्ला थे। ठीक है, आगे बात करें बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कर्जन थे। कौन थे मित्र? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। और अगर हम बात करें तो उस समय कौन था वायसराय? उस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो कर्जन था। कौन था? कर्जन। ठीक है, और अगर हम बात करें 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय। कौन? क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? चलो कमेंट करके बताओ कौन था वायसराय, कौन था। ठीक है, कमेंट करो जल्दी, कौन था? कमेंट करो जल्दी। तो कौन था मित्र? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ठीक है, और भारत का पहला वायसराय भी यही है। भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग ही था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 16 अक्टूबर 1905 में कर्जन था। ठीक है, और अगर हम बात करें इसको, इसी के याद में कौन सा? तो स्वदेशी आंदोलन चला था। क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन भी चला था। इसी के चक्कर में स्वदेशी आंदोलन चला था। और अगर हम बात करें तो इसको रद्द कब कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया मित्र? बंगाल विभाजन को रद्द। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिएगा। बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया। कब रद्द कर दिया? तो 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा उसी में रद्द कर दिया। ठीक है, और 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार लगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और क्या किया गया? तो कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर कर लिया गया। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट हुआ 1932 में। कब हुआ मित्र? 1932 में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। और अगर हम बात करें क्या, तो और क्या होता है 1932 में? कहाँ पे होता है? तो यरवदा जेल में होता है। यरवदा, कौन सा मित्र? यरवदा जेल में होता है। क्या? पूना पैक्ट होता है। और क्या होता है? किस किस के बीच होता है? तो गांधी और भीमराव अंबेडकर। किसके बीच होता है मित्र? गांधी और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए मित्र बात क्या करते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी मित्र? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कौन? कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था स्टार्ट किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। देखो मित्र, आप ना सारे व्यवस्थाओं को चटनी बना के पीछो। देखो, ये हुआ हमारा इंडिया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा इंडिया हो गया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कौन सा? तो अस्थायी बंदोबस्त। कौन सा था मित्र? अस्थायी बंदोबस्त था। कौन था? अस्थायी बंदोबस्त था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पे था क्या? यहाँ पे था महलवाड़ी। कौन सा? महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे था महलवाड़ी व्यवस्था। और यहाँ पे कौन सा था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा मित्र? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, समझ में आया ना? रैयतवाड़ी व्यवस्था था। ठीक है, देखो, तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। महलवाड़ी कौन? हॉल्ट मैकेंजी। कौन? हॉल्ट मैकेंजी। कौन मित्र? हॉल्ट मैकेंजी।
हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी क्या कहते हैं, महलवाड़ी। और रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था का कौन, रीड और मुनरो। कौन मित्र, रीड और मुनरो, रीड और मुनरो, समझ में आ रहा है ना, रीड और मुनरो, कौन, रीड और मुनरो, ठीक है। देखो कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन, कौन मित्र, कानपुर अधिवेशन, कौन, कानपुर अधिवेशन, ठीक है, समझ में आया ना। और 1924 का अधिवेशन कौन किए थे, महात्मा गांधी। कौन सा, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। 1925 का कानपुर अधिवेशन किसने किया, तो कौन, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलो देखो, और अगर हम बात करें मित्र इसमें, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अध्यक्ष कौन थी मित्र, अध्यक्ष कौन थी, तो अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का क्या था, दो पत्रिका था, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, और दूसरा कोई था मुझे याद नहीं आ रहा, इसका पत्रिका कौन था, तो कॉमनवेल्थ था। इसका पत्रिका कौन सा था मित्र, तो कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ, 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 ठीक है, नोट कर लेना, कॉमनवेल्थ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, ना अपील ना दलील का कानून, काला कानून किसे कहा जाता है, तो देखो सबसे पहले 1909 को क्या कहा जाता है, मार्लियामेंटो एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्लियामेंटो एक्ट। और ना अपील ना दलील का काला कानून 1919 के एक्ट को कहा जाता है, 1919 के रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसको, रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, ना अपील ना दलील का काला कानून कहा जाता है। इस पे क्या होता था, शक के आधार पर क्या किया जाता था, तो बंदी बना लिया जाता था, ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट गया, 1909 में क्या हुआ, 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट आया, 1935 में क्या हुआ, तो भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में है, तो वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में है, तो डलहौजी के शासनकाल में है। किसके शासनकाल में, डलहौजी, डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ, डलहौजी के शासनकाल में है। किसके शासनकाल में है, डलहौजी के शासनकाल में आया, ठीक है। क्या आया, वुड डिस्पैच डलहौजी के शासनकाल में। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो डलहौजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में मित्र, डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ, डलहौजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ, तो पूरे भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई टू ठाणे क्या हुआ, ठाणे पहली बार ट्रेन चला, पहली बार ट्रेन चला था, ठीक है, समझ में आ गया ना, ट्रेन चला था, ठीक है। और आगे बात करें हम, तो डलहौजी ने ही अवध को क्या, अवध को कुशासन के आधार पर, अवध को कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर क्या, किसके कुशासन के आधार पर हड़प लिया, कुशासन के आधार पर हड़प लिया, ठीक है, कुशासन के आधार पर क्या कर लिया, हड़प लिया। कोई दिक्कत है मित्र, हड़प लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो क्या हुआ, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में है, डलहौजी के शासनकाल में। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। मुंबई से ठाणे पहली बार ट्रेन चला, अवध को कुशासन के आधार पर कौन हड़प लिया, तो हड़प लिया, तो कौन, डलहौजी ने ही हड़प लिया। कौन सी रिपोर्ट थी, तो ऑट्रम की रिपोर्ट थी। कौन थी, ऑट्रम की रिपोर्ट थी, ठीक है, ऑट्रम की रिपोर्ट थी। और बात करें हम भारत की पहली जनगणना, 1872 में, कौन, 1872 में किसके शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में हुआ, ठीक है, शासनकाल में हुआ। और अगर हम बात करें क्या मित्र, और अगर हम बात करें इसके बारे में डीप से, तो डीप्स में बात करें तो क्या, भारत में पूरे विश्व में पहली जनगणना, पूरे विश्व में मित्र, पूरे विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्र, स्वीडन में हुआ था, ठीक है। और हम बात करें दशकीय आधार पर,
दशकीय आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? दशकीय आधार पर। किसके? कौन? दशकीय आधार पर। दशकीय आधार पर। दशकीय आधार पर किसके शासनकाल में हुआ? दशकीय आधार पर किसके शासनकाल में हुआ? तो रिपन के काल में हुआ। किसके? रिपन के काल में हुआ। रिपन के काल में हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? रिपन का शासन के वक्त हुआ। तो देखो वो डिस्पैच समझ में आ गया, भारत की पहली जनगणना समझ में आया। ठीक है, और दशकीय आधार पर किसके शासनकाल में हुआ? 1872 में पहला नेहरू के शासनकाल में हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए मित्र बात क्या करते हैं आप काकोरी ट्रेन एक्शन की। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो काकोरी ट्रेन एक्शन पहले नाम था डकैती। क्या नाम था मित्र? डकैती था। ठीक है, डकैती था, बट इसका नाम क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया और एक्शन में हो गया। और अगर हम बात करें काकोरी ट्रेन एक्शन कब होता है तो 1925 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1925 ईस्वी में होता है। कब? काकोरी ट्रेन एक्शन। और इसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ये सारे लोग थे। ठीक है, और अगर हम बात करें अशफाक उल्लाह क्या मित्र? अशफाक उल्लाह देखो ये काकोरी नाम का जगह है कहाँ? तो यूपी में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहाँ पे बनाया गया है? तो प्राणी उद्यान कहाँ पे बनाया गया है? तो गोरखपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? गोरखपुर में बनाया जा रहा है। गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, गोरखपुर में बनाया जा रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहाँ पे? गोरखपुर में। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1923 में हुआ। कब? 1923 में हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। कब? 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। किसने किया? तो चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन मित्र? मोतीलाल। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय को, तो राजा की उपाधि किससे मिली थी? तो अकबर सेकंड से मिली थी। किससे मिली थी? अकबर सेकंड से इसको राजा की उपाधि मिली थी। और अगर हम बात करें तो ये क्या किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। क्या किए थे मित्र? ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय किए थे। राजा राम मोहन राय का क्या था? राजा राम मोहन राय का 2 अखबार था। कौन कौन? मिरातुल अखबार। कौन? मिरातुल। कौन सा? मिरातुल अखबार और मिरातुल अखबार। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। और संवाद कौमुदी कौन सा? और दूसरा कौन था? संवाद कौमुदी। कोई दिक्कत है मित्र? कौमुदी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मित्र बात करते हैं किसका? तो बात करते हैं क्या? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1764 ईस्वी में होता है। और किसके बीच में होता है? ब्रिटिश मतलब अंग्रेज और किसके बीच में होता है? अंग्रेज और मुगल शासक के बीच में होता है। किसके बीच में? मुगल शासक के बीच में होता है। ठीक है, मुगल शासक के बीच में। तो मुगल शासक की तरफ से कौन रहता है? तो शाह आलम रहता है। मीर कासिम, बंगाल के नवाब शाह आलम भी, मीर कासिम, ये सब लोग रहते हैं। ठीक है, और अंग्रेज की तरफ से कौन रहता है? अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो रहता है। कौन रहता है? हेक्टर मुनरो रहता है। कौन रहता है मित्र? हेक्टर मुनरो रहता है। ठीक है, हेक्टर मुनरो किधर से रहता है? अंग्रेज की तरफ से रहता है। और अगर हम बात करें तो जीतता कौन है? तो ये क्या होता है? जीत जाता है। हेक्टर मुनरो क्या होता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। और क्या होता है मित्र? तो 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद का संधि होता है। ठीक है, इलाहाबाद का संधि होता है। उसमें कौन आता है? तो इसमें कौन आता है? क्लाइव आता है। कौन आता है? क्लाइव आता है। ठीक है, समझ में आ गया? नील दर्पण बुक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। कौन है मित्र? दीनबंधु मित्र।
दीन बंधु मित्र है, दीन बंधु मित्र है। कौन है मित्र? दीन बंधु मित्र। इसके लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। कौन? दयानंद सरस्वती है। ठीक है, सरस्वती है। कौन है मित्र? सरस्वती है, दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक है। और अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती के बारे में, तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया है? तो सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? तो आर्य समाज की। किसकी? तो आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कौन की? तो दयानंद सरस्वती ने की। और अगर आगे बढ़े तो दयानंद सरस्वती के बाद में हमको क्या मिलता है? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। कौन? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। और अगर बात करें हम कौन, तो नील दर्पण हो गया, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हो गया। और अगर हम बात करें किसके बारे में, तो ज्योतिबा फुले के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। कौन मित्र? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के थे। और अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या करा है? तो कौन सा समाज की स्थापना किया? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। सत्य शोधक समाज। कौन सा मित्र? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। कौन सा मित्र? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन की? तो ज्योतिबा फुले किए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? बात करते हैं महात्मा गांधी ने कांग्रेस का किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने 1924 का, कौन सा मित्र? 1924 का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने क्या की थी? 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अध्यक्षता की। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत है नहीं? चलो, बारडोली अवार्ड 1925 में कौन? 1925 में सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू क्या थी मित्र? सरोजनी नायडू पूरे भारत की पहली गवर्नर थी। पूरे भारत की पहली गवर्नर कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगर आगे हम बढ़े तो आगे बढ़ने पे क्या मिलता? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे किए थे मित्र? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और अगर हम बात करें भारतीय उपद्रव का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का जनक किसे कहा जाता है मित्र? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। किसको मित्र? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का जनक कहा जाता है। और अगर हम बात करें भारतीय उपद्रव का जनक किसके द्वारा कहा गया? तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। कौन? वेलेंटाइन। किसके द्वारा मित्र? वेलेंटाइन। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया। ठीक है, कहा गया क्या? भारतीय उपद्रव का जनक। और अगर हम बात करें भारतीय बाल गंगाधर तिलक का कौन सा पुस्तक है? तो गीता रहस्य। कौन सा मित्र? गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक इन्हीं का, गीता रहस्य बुक इन्हीं का है। कहाँ पे लिखे हैं? तो जेल में लिखे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इनका 2 पत्रिका है। इनका कौन सा? 2 पत्रिका है। कौन सा 2 पत्रिका है? तो पहला केसरी और दूसरा मराठा। ठीक है, दूसरा मराठा हिंदी में था और केसरी मराठी में थी। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो, वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय उपद्रव का जनक किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। और अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक अब क्या है? तो गीता रहस्य। और अगर हम बात करें क्या? तो गीता रहस्य बुक कहाँ लिखा गया था? तो जेल में लिखा गया था। और अगर हम आगे बढ़े तो हमको मिलता है क्या? तो इनका 2 पुस्तक था। किसका? तो बाल गंगाधर तिलक का वो 2 पुस्तक कौन था? तो केसरी और मराठा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा? लाल कुर्ती दल क्या है? लाल कुर्ती दल का संबंध क्या है?
खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? सीमांत गांधी भी कहते हैं, खान अब्दुल खान, गफ्फार खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। क्या कहते हैं? लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो सीमांत गांधी से, ठीक है, सीमांत गांधी से, ठीक है। और सीमांत गांधी किसको कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, गफ्फार खान को कहते हैं। किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। और लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती दल को क्या कहा गया? लाल कुर्ती दल को क्या कहा गया मित्र, पता है आपको? तो ये क्या, खुदाई खिदमतकार। कौन? खुदाई खिदमतकार, खुदाई खिदमतकार, खिदमतकार, ठीक है, खुदाई खिदमतकार किसे कहा गया? तो लाल कुर्ती दल को कहा गया। वहीं पे भारत में सबसे पहले आने वाला देश, भारत में सबसे पहले आने वाला देश पुर्तगाल था, और सबसे बाद में जाने वाला भी देश पुर्तगाल ही है। पुर्तगाल। कौन मित्र? पुर्तगाल, पुर्तगाल था, ठीक है, पुर्तगाल था, ठीक है। और सबसे बाद में जाने वाला देश भी, सबसे बाद में जाने वाला भी, सबसे लास्ट में जाने वाला देश भी कौन था? बाद में जाने वाला, सबसे लास्ट में मतलब लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जाने वाला देश कौन है? लास्ट में जाने वाला देश कौन है? जाने वाला देश, ठीक है, सबसे लास्ट में जाने वाला देश कौन सा हो गया? तो यही है, ठीक है। सबसे लास्ट में जाने वाला देश कौन है? पुर्तगाल है। पुर्तगाल हमारे भारतीयों को क्या सिखा के गया? तो तंबाकू की खेती सिखा के गया। कौन? तंबाकू की खेती कौन सिखा के गया? तो पुर्तगाल सिखा के गया, ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में 1929 का था, 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया? लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया? पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पीटी नेहरू, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। हमने आपको वे सारे क्वेश्चन करा दिए जो पिछले 10 सालों से पूछे जाते हैं, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और अगर आप हमारे गेटराइज क्लासेस पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं कि कहते हैं ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो चलिए बाय, सी यू, टेक केयर।